दोस्तों आज के इस नक्शे में एक अनोखी चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। शायद आप लोगों ने ऐसी चीज देखी होगी या फिर सुनी होगी कि कोई चीज वास्तु के हिसाब से अपनी पोजीशन पर तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन पोजीशन पर ठीक होने के बावजूद भी उसके अंदर वास्तु दोष है। अब आप लोग बोलेंगे यार ऐसी चीज क्या होती है? तो दोस्तों आज के इस नक्शे में ऐसी ही चीज है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है हमारा। अब वास्तु कहता है कि किचन साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कॉर्नर में आनी चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये किचन हमारी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस किचन के अंदर भी वास्तु दोष है। अब वो क्या वास्तु दोष है, फटाफट जाइए कमेंट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं आपको आज का ये नक्शा और प्लॉट डिटेल्स समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो आज का प्लॉट साइज 36 फीट बाय 28 फीट का जो स्क्वायर फीट में बनता है 1008 स्क्वायर फीट और गज में 112 वर्ग गज। फेसिंग की बात करें तो साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी आज का हमारा प्लॉट रहेगा। प्लॉट के ऑल साइड में ओपन एरिया है यानी कि क्लाइंट की अपनी ही जमीन है, हम चारों साइड में विंडोज दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें इसमें 3 BHK बनाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस 1008 स्क्वायर फीट में 3 BHK बन पाएगा जिसमें हमारी इतनी सारी रिक्वायरमेंट हो, 3 बेडरूम, ओपन किचन, पूजा घर, स्टेयरकेस, लॉबी, ड्राइंग हॉल और कॉमन टॉयलेट। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सभी रिक्वायरमेंट के साथ आज का मैं डिजाइन आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हो इस 36 फीट बाय 28 फीट में आज का ये हमारा 3 BHK हाउस प्लान हमने किस तरह से और कितना सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए अभी मैं आपको इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ और साथ में इस नक्शे में वास्तु के हिसाब से क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एंट्रेंस की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये MD दिया गया है। MD का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मेन डोर होता है। अब सबसे पहले वास्तु के हिसाब से बात करें तो देखिए मेन डोर थोड़ा सा हमारा इस साइड में दिया गया है, ठीक है। कभी भी आपको साउथ वेस्ट साइड में नहीं देना है, मैंने आपको बताया था। तो हमारा यहाँ पे मेन डोर तो ठीक हो जाता है। अभी हम आगे चलेंगे, आपको एंटर करते ही यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी एक ड्राइंग हॉल आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे राइट साइड में। राइट साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाती है किचन। किचन में एक वास्तु दोष है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले किचन की पोजीशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, साउथ ईस्ट के हिसाब से एज पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है। अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं वास्तु दोष क्या है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मिल जाता है पूजा घर। पूजा घर 6x4 का है। अगर बात करें वास्तु की तो पूजा घर की जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर बननी चाहिए, पूजा घर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। सेकंड डायरेक्शन आती है कि अगर आपका पूजा घर ईस्ट में बन जाए तो बेस्ट होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर पूजा घर बनाते हैं तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर पूजा घर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फेसिंग भी आपकी पूजा घर के अंदर बिल्कुल ठीक है वास्तु के हिसाब से। नेक्स्ट चीज आती है आपका ये वाला बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइज काफी अच्छा है। उसके बाद वेंटिलेशन की भी कोई कमी नहीं है, पीछे से आपका वेंटिलेशन आएगा और इधर साइड में आपको अटैच अलमीरा भी मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। मिड में आपको एक और सेकंड बेडरूम मिल जाता है जिसके साथ में अटैच अलमीरा भी आपको मिल जाती है और रूम का साइज भी काफी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, आपको एक और थर्ड बेडरूम मिल जाता है और बेडरूम का साइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। साथ में ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए और यहाँ पर ये आपका दिया गया है अलमीरा अटैच। नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं, आपको यहाँ पर एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट का साइज भी काफी अच्छा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेयरकेस दी गई है। सबसे पहले स्टेयरकेस आपकी क्लॉकवाइज दी गई है तो वास्तु के हिसाब से ठीक है, लेकिन स्टेयरकेस की पोजीशन भी गलत आ जाती है क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर होता है ना साउथ वेस्ट वाला, ये मकान मालिक का कमरा होता है, हेड ऑफ द फैमिली का होता है। उसके बाद बात करें टॉयलेट की तो टॉयलेट आपका वेस्ट में बनाया गया है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम अपने घर में इंटीरियर की, क्या एज पर वास्तु इंटीरियर ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला इंटीरियर आता है आपकी बेड की पोजीशंस। तो दोस्तों 2 बेड वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, एक गलत है। गलत है हमारा ये वाला, यहाँ पर वेस्ट में सोते वक्त कभी भी आप लोगों को हेड नहीं करना चाहिए। बेस्ट डायरेक्शन साउथ होती है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है आपका ईस्ट। ईस्ट में भी आप लोग हेड करके सो सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं मेजर वास्तु दोष, जो कि किचन में मैंने आपको बताया था कि अपनी पोजीशन पर ठीक होने के बावजूद भी किचन में वास्तु दोष है। तो कौन सा वास्तु दोष है कि आपकी गैस तो बिल्कुल ठीक है वास्तु के हिसाब से जो कि लगाई गई है ईस्ट साइड में। उसके बाद जो गलत है वास्तु के हिसाब से वो है आपकी ये सिंक।
सिंक दोस्तों वास्तु के हिसाब से कभी भी आप लोगों को साउथ में नहीं लगानी है, हमेशा नॉर्थ में लगानी है। यानी कि अगर हम अपनी किचन का वास्तु दोष दूर करें, तो इस साइड में आप लोग अपनी यहाँ पर एक स्लैब दे लीजिए और इसी स्लैब पर यहाँ पे आप अपनी सिंक दे लीजिए। तो वास्तु अब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आज का नक्शा बहुत ज़्यादा वास्तु के हिसाब से करेक्ट है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, साथ ही ये नक्शा कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस नक्शे की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।